लोग स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो वर्तमान में भारत के शासन व्यवस्था पर वो भारतीय शासन व्यवस्था उसी सिद्धांतों के द्वारा चलाई जा रही है। तो फ्रांस की क्रांति जो 18वीं शताब्दी के अंतिम में होती है, तो उसमें ऐसे कौन से थिंकर होते हैं, उनके द्वारा ऐसे कौन से सिद्धांत दिए जो वहाँ से उत्पन्न होने के बाद इतने 2024 चल रहा है, इतने सालों तक वो अभी तक कायम बने हुए हैं और इसको लगातार अपना शासन प्रत्येक राज्य का शासन उसको नियमित तौर से उपयोग करता आ रहा है। तो समझते हैं कि कौन से थिंकर थे, इस फ्रांस की क्रांति ने हमें कौन सी चीज़ें दी। तो चलिए इसको मैं आपको यहाँ इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ्रांस की रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में अंतिम में होती है। डेट माना जाए तो 1789 में होती है, लेकिन ये होने के पीछे कारण ये होता है कि यहाँ पे समाज होता है वो 3 वर्गों में मूलतः बटा हुआ होता है। मैं बता देता हूँ आपको। उसकी जो सोसाइटी होती है फ्रांस की, वो 3 वर्गों में बटी होती है। पादरी वर्ग एक होता है जो एलिट क्लास होता है, जिसमें क्षत्रिय वर्ग आ जाते हैं, और तीसरा होता है सामाजिक सामान्य, जिसमें कामगार और पेशेवर लोग आते हैं। जिसमें कामगार में लेबर वगैरह, किसान वगैरह आ गए, और पेशेवर में वकील, डॉक्टर वगैरह ऐसे लोग आ गए। पादरी में जो धार्मिक क्रिश्चियनिटी रिलीजन के जो टॉप क्लास के या रिलीजन पूरे उसके जो धार्मिक नेता होते हैं वो आ जाते हैं, और ये होते हैं एलिट क्लास जो सामंत राजा वगैरह। तो इस तरीके से वो समाज बटा हुआ होता है और इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस कारण से सबसे ज़्यादा टैक्स इनके पास से ही लिया जाता है, लेकिन इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होते हैं, और लोग भी ये सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये प्रताड़ित होता है ये वर्ग। ये लोगों की संख्या भी उस समाज में ज़्यादा है और ये प्रताड़ित भी हैं। तो फिर ये सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इनका विरोध करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इस वर्ग के लोगों में से, यानी कि पेशेवर, शिक्षक, प्रोफेसर हो गए इसमें, तो उनमें से कुछ थिंकर्स निकल के आते हैं। वो थ्योरी देते हैं, जिसमें वोल्टेयर है, मॉन्टेग्यू है और रूसो है। तो हम इन तीनों के द्वारा कौन कौन सी थ्योरीज दी, कौन से विचार दिए, वो उसको डिस्कस करते हैं, जो अभी तक भारतीय संविधान में भी हमें दिखाई देते हैं। यहाँ के पेशेवर लोगों में 3 व्यक्ति हैं मुख्यतः: रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेग्यू। ये टॉपिक चुनने का कारण ये है कि फिलहाल में अभी राजस्थान में एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें सिलेबस में ये फ्रांसीसी क्रांति न होने के बावजूद भी इससे क्वेश्चन उठ के आया था कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो मैं बता देता हूँ, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो वहाँ उस समय शासक था लुई 16, राइट। तो शुरू कर ये लगातार जारी रखते हैं इनको। रूसो ये थिंकर है वहाँ का, इसने अपनी बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें इसने 3 शब्द दिए: स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, जो हमें भारतीय संविधान में भी दिखाई देते हैं। इसने ये एक कोट दिया था कि अगर आप झूठ भी बोल रहे हो, अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं तो भी मैं आपको झूठ बोलने की आज़ादी दूंगा। यानी कि ये बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। ये एलिट क्लास, अगर कोई शासक वर्ग आप झूठ भी बोल रहे हैं या आप भ्रमित भी कर रहे हैं लोगों को, तो आपको वो रोक नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मॉन्टेग्यू,
क्योंकि इसने दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसके तहत शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, आपने सुना होगा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, आपने सुना होगा असेंबली यानी कि विधायिका। तो ये जो कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में भी दिखाई देता है, जैसे कि विधायिका के रूप में हमें संसद दिखाई देती है एक संघ में, जुडिशरी के रूप में हमें दिखाई देता है सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है, एग्जीक्यूटिव के रूप में हमें मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, उसका मंत्रिमंडल और उसके बाद ऑफिसर्स दिखाई देते हैं। तो ये थ्योरी ऐसी की ऐसी थ्योरी हमें राज्यों में भी दिखाई देती है। तो यही है इस टॉपिक का मकसद कि ये फ्रांस की जो क्रांति होती है, यहाँ से शुरू होने के बाद ये कुछ चीज़ें निकल के आ आती हैं जो अभी तक बनी हुई है और हर राज्य के शासन की नींव बनी हुई है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक और ये जो कुछ जानकारियाँ मैंने आज साझा की वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।